नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और कार्यक्रम आज का एक ऐसे विशेष भाव के साथ जुड़ा हुआ है जो हम सबको मनुष्य होने के नाते जोड़ता है। और जब हम मानवता की बात करते हैं तो वो किसी देश काल की परिधि में सीमित रह नहीं सकती है। और भारत की जो मूल आत्मा है या भारत माता का जो संदेश है वो सब के साथ परिवार की भावना को वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से जो हम तक पहुंचाता रहा है, उसको एक ऐसा संगठन है जिसने न केवल आत्मसात किया है बल्कि उस भावना को लेकर 40 से अधिक देशों में कितने लोगों को चलने की सामर्थ्य प्रदान की है। ये हमारा सौभाग्य है कि फाउंडर और चीफ पैट्रन जो भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर फुट यूएसए के, बल्कि ये कहा जाए कि जो सेवा की भावना है उसको लेकर जब हम याद करते हैं तो वो भीष्म पितामह जैसे बड़े कद वाले व्यक्तित्व और कई पुरस्कारों से अलंकृत तो वो रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात उनकी विनम्रता और सेवा की सतत भावना। ऐसे डी.आर. मेहता साहब हमारे साथ हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार साहब, धन्यवाद है। आपने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो डी.आर. मेहता साहब की उपस्थिति के साथ साथ हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जो जयपुर फुट यूएसए के वाइस चेयरमैन है मनीष डड्डा जी, वो भी हैं। आपका भी स्वागत। नमस्कार सर। मनीष जी, मैं आपसे प्रारंभ इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आपने जयपुर फुट यूएसए को भी जाना है और मेहता साहब को भी जाना है। तो सबसे पहले आप बताइए कि मेहता साहब में ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको प्रभावित किया इतना कि आप स्वयं इसके इतने सक्रिय सदस्य बने? कंपैशन और विनम्रता और लोगों का दर्द को समझने की आप में जो चीज़ है वो आप लोगों की पीड़ा समझ सकते हैं और उसके बेसिस पे सारा काम चल रहा है। एंड क्योंकि आपके साथ खुद आप बीती है, उस वजह से आप लोगों की पीड़ा को समझते हुए उसका सॉल्यूशन निकाला आपने, वो बहुत सबसे बड़ी चीज़ है सर। तो बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी करते हुए। मेहता साहब, मैं जयपुर फुट यूएसए के बारे में अपने दर्शकों को ये बताता चलूँ कि जब विश्व में सबसे बड़े संगठन जो इस प्रकार से आर्टिफिशियल लिम्ब के माध्यम से लोगों को चलने की सामर्थ्य प्रदान करता है जो जयपुर फुट के द्वारा आपने प्रदान किया, तो ये सबसे बड़ा संगठन है विश्व में। तो बाकी जो दूसरे नंबर का है वो एक 10वां हिस्सा भी इसका उनके द्वारा नहीं हो पा रहा है। पर उस तरफ हम आए उससे पहले जयपुर फुट यूएसए और मेहता साहब, एक आईएएस ऑफिसर सेवा के प्रकल्प की तरफ बढ़ता है, वो वाला जो एक ट्रांजिशन आपकी लाइफ का था वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बहुत पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ और जो राइट साइड की फीमर है वो टूट गई, 40 से ज़्यादा टुकड़े हो गए। डॉक्टर्स ने कहा मैं बचूंगा नहीं, मुझे नहीं, बाद में बताया, और उन्होंने कहा अगर बच गए तो पैर काटना पड़ेगा। तो दोनों ही बचा लिए, जिंदगी भी बचा ली और पैर भी बचा लिया। पर मैं करीब 5 महीने अस्पताल में रहा। उस वक्त भाव आया कि पैर कट जाए किसी का तो कितनी तकलीफ होती है। मेरा तो बच गया भाग्यवश। एक ड्राइवर है, उसका पैर कट गया, नौकरी गई, आमदनी गई, परिवार को कैसे पाले। तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उस वक्त जयपुर फुट टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी, तो उसका लाभ लेके एक सामाजिक संगठन खड़ा किया, भगवान महावीर विकलांग सहायता से। ये सन 75 की बात आपसे कह रहा हूँ मैं। बहुत छोटे रूप में शुरू हुई और कुछ ही वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बन गई, जैसे आपने कहा। तो इस संस्था के बारे में और आपसे मैं कुछ हमारे दर्शकों तक समझते हुए आगे जाऊं। जो अनुभव मनीष जी ने जयपुर फुट यूएसए में प्राप्त किया है, सो वी विल ऑल्सो शेयर फ्यू इमेजेस, वी विल सी कि वो किस तरह से तो आते हैं। और एज वी हैव दीज इमेजेस, मनीष जी प्लीज एक्सप्लेन, आई थिंक यू आर विटनेस टू दिस सीन विच हियर वी हैव समथिंग एल्स हियर, बट we'll come back to Prime Minister Modi, but yeah, this one. ये नटवर लाल जी हैं, मनीष जी बताइए इनके बारे में। सब ये इनके दोनों पाँव नहीं थे, और जो सबसे बड़ी खूबसूरती जयपुर फुट के बारे में है वो ये कि पेशेंट आता है और उसका नाप वगैरह लेते हैं,
मोस्ट लाइकली द सेम डे और अगले दिन तक इनको पाँव लगा के ये अपने आप अपने पाँव पे चलता हुआ चला जाता है। यही काम अगर यूएसए में या कई और देशों में होता है तो 4 से 5 महीने का प्रोसेस होता है, और यहाँ पर जयपुर फुट में ये बहुत जल्दी फटाफट काम कर देते हैं। So in the next image we see probably this same man walking. जी, तो ये एकदम चलता हुए निकल जा रहा है, और ये अगले दिन और ये ही कैन रिज्यूम बैक टू हिज नॉर्मल एक्टिविटीज़। तो एक जो पूरा लाइफ चेंजिंग ट्रांजिशन हो रहा है कि रैंक तब आता है बिना बड़ी मुश्किल से और वापस निकल जाता है सर। बहुत ही बढ़िया आपने बताया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की फोटो हम देख रहे थे, उन्होंने जयपुर फुट यूएसए का उल्लेख भी किया, एक ट्वीट भी उन्होंने किया था। मैंने साहब उसके बारे में कुछ बताएं। ये 3 या 4 साल हुए कोविड के पहले मोदी साहब यूएन में आए और उन्होंने जो पैसिफिक आइलैंड्स के जो हेड्स ऑफ स्टेट थे 11 आइलैंड्स के, उनको आमंत्रित किया और वहाँ अपने आप ही घोषणा कर दी कि मैं जयपुर फुट के कैंप लगवाऊंगा। कोविड ख़त्म हुआ तो मैं गवर्नमेंट ने कहा कैंप करो, तो कैंप करने में सामान में भेजने में शिप से भेजे टाइम लगता है, हवाई जहाज से भेजो। आप समझिए सिर्फ भेजने का खर्चा 8 बिलियन रुपीज़ हो गया। अच्छा, पर पीएम का आदेश था, कैंप चल रहा है वहाँ। आज सुबह जो वहाँ की राजधानी है फिजी की, वहाँ करीब 260 लोगों के पैर लग गए, 600 पैर लगाएंगे वहाँ। क्या बात। 3-4 आइलैंड्स पे काम करेंगे। उसके पहले एक और बता दूं मोदी साहब का कि मनीला में हमारा कैंप चल रहा था, तो वहाँ मोदी साहब पधारे फिलीपींस में, तो एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर ने कहा कि वहाँ भी जाना चाहिए। वो चले गए वहाँ। तो एक यंग लड़का 8-9 साल का उसके पैर लगा और दौड़ता पीएम के सामने आया। तो मोदी साहब ने उससे पूछा कि यंग मैन व्हाट डू यू वांट टू बी नाउ? सर आई वांट टू बी ए पुलिस ऑफिसर। और पीएम ने ऑफिशियली ट्वीट किया कि लुक एट दिस जयपुर फोर्ट, इट प्रोवाइड्स विंग्स टू द डिसेबल्ड टू सोर हाई। तीसरी बार एक और घटना हुई, बाबा अम्बेडकर साहब की 125वीं वर्षगांठ थी, तो मऊ में जहाँ वो जन्मे थे वहाँ एक कैंप किया। तो उस कैंप में 2 लोगों को उनके हाथ से पैर दिलवाए। तो एक महिला आई, तो मैंने कहा साहब ये महिला जो है हमने पैर लगाए हैं, ये ऊपर बैठ के दूध भी गाय का निकाल सकती है। क्या बात। तो उससे पूछा, उसने कहा मैं सब काम करती हूँ, दूध भी निकालती हूँ। वो संभव ही नहीं है वेस्टर्न डिज़ाइन में, आप समझिए। तो जयपुर फुट ऐसा है कि जिसमें उखड़ू भी बैठ जाए, जो उठ के चल दे, भाग ले, घुटने के नीचे पैर कटा, पेड़ पे चढ़ जाए, साइकिल चला ले, गाड़ी चला दे, ट्रैक्टर चला ले, तो ये सब काम उसमें हो जाते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य ये है जयपुर फुट का कि प्रोवाइड मोबिलिटी एंड डिग्निटी बोथ। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मोबिलिटी डिग्निटी दोनों, इसको लेकर ही ह्यूमैनिटी विदाउट बॉर्डर्स वाली बात जो है वो अपना अर्थ प्राप्त करती है। मनीष जी, आपकी डॉटर भी सक्रिय रही हैं जयपुर फुट यूएसए के साथ में। ये और भी प्रेरणास्पद बात है कि युवा भी जब जयपुर फुट यूएसए का कार्य देखते हैं, आपके संपर्क में आते हैं, तो उन्हें लगता है कि इस कार्य में कुछ वो भी सक्रिय हो जाएं। मनीष, जयपुर फुट यूएसए का जो अमेरिका का चैप्टर कह दें उसे, तो आपके चेयरमैन प्रेम भंडारी जी और आप बहुत सक्रिय रहे हैं कि और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो इसे अगर हम यज्ञ कहें तो उसमें वो अपना योगदान दें। मेनी टाइम्स पीपल हैव दिस क्वेश्चन कि जो पैसा आ रहा है तो कितना तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो जाता है, कितना एक्चुअली बेनिफिशियरी की सेवा में जाता है, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। सब एज फार एज यूएस इज कंसर्न, जयपुर फुट यूएसए की जो ब्रांच है, जो हमारी चैप्टर है इन यूएसए, 100% ऑफ द मनी दैट वी रिसीव इज़ रेमिटेड टू जयपुर फुट। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 0%, क्योंकि हम लोग ऑल आर वॉलंटियर्स। ऑफिस है, हमारे ऑफिस ही सब काम में लेते हैं।
we don't pay rent, we don't pay electricity. Everything that we receive 100% is remitted to Jaipur Foot India, ताकि लोगों के काम में वो आ जाए. प्लस यहाँ पे जो डोनेशन हम रिसीव करते हैं, they are entitled to the tax deduction in IRS under 501c3. So Jaipur Foot is a non-profit tax exempt organization registered with the IRS in the USA. तो उसका एक एडवांटेज ये भी मिलता है लोगों को, जो भी पैसा लोग देते हैं दे आर एंटाइटल्ड फॉर द टैक्स डिडक्शन, और 100% सारा पैसा इंडिया चला जाता है. और में मज़े की बात ये सब, इंडिया में भी जयपुर फुट एक ऐसी संस्था है जो कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट इज just 2.9%. It's lowest ever heard of in any NGOs. Every executive is barred from receiving any compensation. केवल जो पैसा मिलता है, जो वर्कर्स जो पाँव बनाते हैं, जो कारीगर हैं, जो सब काम करते हैं, आर्टिसंस हैं, उनको पगार सैलरी मिलती है. एवरीबडी एल्स, यहाँ तक कि वहाँ पे कोई रिफ्रेशमेंट, दे डोंट इवन सर्व टी. Because Mehta Saab believes when you gave the money, what did you tell them? Put the limb. So how can I afford to spend that money that I hold in trust for the tea? So there is no tea, no bottled water, tap water they provide, because they want to use the funds for the purpose that they've raised. Wonderful. Mehta Saab, coming back to you, आप पहले बता रहे थे जब आप अस्पताल में थे, आपके मन में ये आया और ये नया जीवन और आपका पाँव जिसकी कटने की संभावना थी, उस समय जब आपने छोटे पैमाने पर जो भी सेवा का भाव लेकर शुरू किया, तो इस टेक्नोलॉजी ये ऑलरेडी अवेलेबल थी या इसके इवॉल्व में भी? देखिए, एक शुरू में टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, थोड़ा इनिशियल फॉर्म था उसका. उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुए वो सब भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सानिध्य में हुए. तो पर टेक्नोलॉजी पहले जो मैंने कहा इनिशियल फॉर्म में बहुत चेंजेस हुए उसमें. अच्छा. और अब तो ये हाल है कि हम अलग अलग, कि हमारा ये आइडिया है कि गरीब को कोई आप चीज़ दो. 95% लोग जो हमारे पास आते हैं वो गरीबी की रेखा के नीचे वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन. पैसा है ही नहीं उनके पास, इसलिए हमने तय किया कि 1 से 1 रुपया नहीं लेना. अब तक हमारे पास सब मिला के, पैर, कैलिपर, साइकिल, व्हीलचेयर, सब मिला के 2 मिलियन से ज़्यादा बेनिफिशियरीज आ गए. 1 से 1 रुपया नहीं लिया, थैंक्स टू आवर डोनर्स. डोनेशन पे चलते हैं, हिंदुस्तान से, अमेरिका से, और जगहों से ऑनलाइन आते हैं, कुछ कॉरपोरेट देते हैं, सब मिलके काम चल जाता है, रुका नहीं. और हम तो विश्वास करते हैं कि अगर भला काम हो और अच्छी नीयत से किया हो तो मदद मिलेगी दुनिया में. 47 साल से आज तक बंद नहीं हुआ एक दिन भी. 47 साल हो गए. अच्छा. सारे चंदे से एक साल में 90,000 लोग आए. खर्चा है आप समझिए 35 करोड़. 35 करोड़ का मतलब कितने मिलियन हुए डॉलर्स? ये मनीष सेठ साहब बता सकते हैं. 8 मिलियन डॉलर्स. और वो जब है हमारी कॉस्ट लोएस्ट है वर्ल्ड में. हमारे एक पैर की कीमत है $100. अमेरिका में एक पैर की कीमत है $10,000. अच्छा. इतना फर्क है कंपेरेबल. और महंगे पैर और है यहाँ. तो सारा जो काम है वो गरीब को दो, पर गरीब को अच्छी चीज़ दो. ऐसा नहीं कोई चीज़ आप पकड़ा दो उसको, मुफ्त में दे रहे हो तो कोई पकड़ा दो. पैर इतना अच्छा है कि आदमी पैर लगने के बाद आपने जैसे बताया चलता है आराम से. दोनों पैर कटा हुआ चलता है. एक घुटने के नीचे पैर जिसका कटा है वो दौड़ता है, पेड़ पे चढ़ जाए, गाड़ी चला दे, ट्रैक्टर चला, जो सब सामान्य व्यक्ति जो काम कर सकता है. पर हम संतुष्ट नहीं हैं उससे कि भाई टेक्नोलॉजी तो डेवलप होती रहती है. इन हाउस हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट है, उसमें बहुत काम होता है. फीडबैक जितना हमारे पास है किसी के पास नहीं दुनिया में. उसके बाद आउटसोर्स करते हैं. आप समझिए कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में है, सारी सिलिकॉन वैली उसके पीछे बनी हुई है जी. उसने हमारे लिए जो एक जॉइंट वेंचर था, पर इंजीनियरिंग ज़्यादा उन्होंने की,
14 बार उनके लोग जयपुर आए। एक नया घुटने का, जिसके घुटने के ऊपर पैर कट गया हो, बाउली पेशेंट है, उसको नी जॉइंट चाहिए, उन्होंने नी जॉइंट बनाया, उसको जयपुर नी कहते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, टाइम मैगजीन यूएसए ने 23 नवंबर 2009 में उसको ये कहा, जी देखिए ये, जी और उसके अंदर ये कहा 50 बेस्ट इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। क्या बात, 2009 की बात है, जी और इसमें जयपुर दी। अब ये दुनिया का बेस्ट मैकेनिकल जॉइंट है आज, मैकेनिकल, जी जी और इसकी कॉस्ट है, टाइम मैगजीन कहती है $20। देखिए आप ऊपर लिखा है $20 दी, जी और आगे लिखा है कि अमेरिका में कंपेरेबल नी जॉइंट है, उसकी कॉस्ट है $10,000। अरे और अब तक हमने 25,000 जॉइंट्स दे दिए। आप ये समझिए, हिंदुस्तान का एक गरीब आदमी जिसका घुटने के ऊपर पैर कट गया, उसको एक जॉइंट मिला जिससे पैर मुड़ता है, उसकी कीमत है अमेरिकन टर्म्स में आप लें तो $10,000। MIT दूसरी बहुत ग्रेट इंस्टीट्यूशन है, हम परसों जा रहे हैं वहाँ, उसने 3 प्रोजेक्ट लिए हमारे, वो देखेंगे वहाँ जाके, काम चल रहा है, रिसर्च में टाइम तो लगता है। तीसरा प्रोजेक्ट है सांता क्लारा यूनिवर्सिटी, अच्छा, आर्टिफिशियल हैंड बना रहे हैं। फिर इंडिया में IITs के साथ हमारा संपर्क, बिट्स है पिलानी में, उससे संपर्क, वो एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं हाथ का। तो कांस्टेंट तो अपग्रेडेशन। ये कितने उत्साह की बात है जब मेहता साहब से सेवा के इतने बड़े पैमाने पर ह्यूमैनिटी विदाउट बॉर्डर्स के भाव को लेकर भारत के जयपुर में, जिसकी मुख्य शाखा है, ऐसी भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर फुट USA के द्वारा लोगों को चलने की सामर्थ्य उपलब्ध कराई जाती है बिना किसी आर्थिक उनके ऊपर कोई दबाव डाले हुए, तो वो एक अपने आप में आह्लादित करने वाली बात है, वो प्रसन्नता से भर देती। पर इसके साथ साथ कंट्रास्ट में मनीष जी देखें तो हम जयपुर फुट USA के इतने बड़े कार्य के बारे में कि ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है इस तरह के कार्य करने वाला, वो इतना अधिक समाचार पत्रों में या टेलीविज़न पर दिखाई नहीं देगी बात। समाचार वो जो कि पीड़ा पहुंचाने वाला है उस पर बातचीत ज़्यादा होती है, समाचार वो जो समाज को तोड़ने वाला है उस पर बातचीत ज़्यादा होती है। उस संदर्भ को लेकर मनीष जी आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों रहता है? जो अच्छा काम होता है, जो सेवा की सुगंध से भरा हुआ कार्य होता है, उसके बारे में अधिक चर्चा नहीं होती, क्या कारण आपको लगता है? नहीं, हमारा काफ़ी कोशिश उसी तरफ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हुई भी है जिससे कि जयपुर फुट का नाम पॉपुलर USA में पॉपुलर हो। एक सबसे बड़ा हमारे लिए संस्था के लिए अकम्पलिशमेंट ये था, वी हैड अ सेशन एट यूनाइटेड नेशंस फ्यू ईयर्स अगो। सो जस्ट इमेजिन कोई NGO है विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्ड, एंड हैविंग ए सेमिनार एट द यूनाइटेड नेशंस। तो ये हमारे संस्था के लिए काफ़ी गौरवान्वित बात थी। मैं आपसे बिल्कुल असहमत नहीं हूँ, गौरवान्वित करने वाली कई बातें हुई हैं और चर्चा में है भी, मगर फिर भी मैं इस बात को लेकर मेहता साहब के पास आऊँ थोड़ा सा और खुलासा करते हुए। जैसे अभी जब हम बात कर रहे हैं, आज रिकॉर्ड कर रहे हैं ये, तो भारत में अधिकतर समाचार पत्रों में एक ऐसी घटना सुर्खियों में है जो बड़ी विभत्स है, जिसमें हत्या हुई है और बच्ची के अंगों को काट के, उस पूरे प्रसंग को मैं अभी उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, पर उस घटना के अलग अलग आयामों पर चर्चा होगी, या और ऐसे बातें जो कि समाज को एक अलग तरह से चिंता में डालने वाली हैं, वो अधिक चर्चित रहती हैं। तो ये सहज है मेहता साहब, आपका जो पहले का भी अनुभव प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रहा है, इसमें कुछ किया जा सकता है क्या? सब देखिए, ऐसा है, ये दुर्भाग्य की बात है कि बुरे काम है उनकी तो खूब चर्चा होती है, और अच्छे काम हैं वो गौण हो जाते हैं। तो आज जैसे मीडिया में ज़्यादातर पॉलिटिक्स आती है, स्पोर्ट्स आता है, क्राइम आता है, फिल्म आती है,
सामाजिक काम नहीं है। तो ये तो मीडिया को सोचने का बिंदु है। नहीं, इसमें अगर हम मीडिया के साथ साथ हम पूरे ह्यूमन साइकोलॉजी को साथ में लेते हुए चलें तो क्या हम नहीं, मैं आपको बताऊं, अंतर है थोड़ा। हिंदुस्तान की खास तौर से दुर्भाग्य है ये कि सिर्फ BBC का एक स्पेशल चैनल है जो सोशल सर्विस पे ही है। हिंदुस्तान में मैंने टीवी पे शायद ही कोई सोशल सर्विस वाली न्यूज़ देखी हो, शायद ही। दूसरे के है, पर वहाँ नहीं है, दुर्भाग्य है। और आपने बहुत दुर्भाग्य की बात बताई है, लड़की के पैर का। अब उसकी चर्चा हो रही है, होनी चाहिए, पर साथ में जो भला काम करे उसकी नहीं आती है। मैं तो आपने पहले भी बताया था मुझे, और जो जयपुर फुट USA है वो किसी राजनीतिक विचारधारा के साथ में भी संबंध नहीं रखता है, किसी धर्म विशेष के लिए ही हो ऐसा भी नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी विदाउट बॉर्डर्स, और जब मानवता की बात आती है तो प्रत्येक मनुष्य मनुष्य है, सबका जो रक्त है वो लाल है, सभी ऑक्सीजन ही सांस ले रहे हैं, कोई नाइट्रोजन से सांस ले रहा हो ऐसा नहीं है। तो एकत्व का भाव तो है ही है मूल रूप से, उसी को लेकर जयपुर फुट USA कार्य कर रहा है। पर फिर भी जो राजनीतिक दल होते हैं मेहता साहब, उनका जो रुझान होता है वो भी किसी कार्य को आगे बढ़ाने में, देखिए बिल्कुल हमारा बिल्कुल क्लियर तरीका है कि आज तक 47 साल में किसी राजनेता को हमारी चिट्ठी पे उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। आए, प्राइम मिनिस्टर भी आए, प्रेसिडेंट भी आए, और लोग भी आए, पर हमने अपनी तरफ से उनको आमंत्रित नहीं किया। हम बुलाते हैं सामाजिक कार्यकर्ता को, मदर टेरेसा को बुलाया, और दूसरे जो ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं सेवा में या धार्मिक लोग हैं, जैसे रामाकृष्ण मिशन के जो हेड है उसको बुलाया, और कई लोग इस तरह के आए। सामाजिक काम कार्यकर्ता उनको तो बुलाते हैं, क्यों हम जानते हैं कि साहब राजनीति में आने से क्या फ़ायदा। राजनीतिक काम तो है नहीं, सेवा का काम है, और सभी राजनीतिक दल हमें समर्थन देंगे। अगर हम सबसे अलग हैं तो सबका समर्थन मिलता है, सबका साथ सबका और विकास। एक किसी के साथ हो गए आप तो फिर तकलीफ में आ जाएंगे। तो हम तो बिल्कुल टोटली नॉन पॉलिटिकल है सब। तो फिर से मनीष जी, आप बड़े उत्साही रहते हैं जयपुर फुट USA के बारे में चर्चा करते हुए। कैसा रिस्पॉन्स आपको जयपुर फुट USA के बारे में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी यहाँ पर मिलता रहा है? और अगर कोई ऐसे स्टेटिस्टिक्स होती है कई बार मदद करती है समझने में कि किस स्केल पर काम हो रहा है, अगर कोई आंकड़े भी आप बताना चाहें। हाँ ज़रूर साहब। आप काफ़ी हमारा हर साल 2014 के अंदर 2014 के अंदर हमने जयपुर फुट USA का फॉर्मेशन हुआ था। तो आज इतने सालों के अंदर हमारा हर साल का जो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, डोनेशन है, वो हर सालों साल बढ़ता चला जा रहा है। काफ़ी डोनर्स हैं, ह्यूस्टन में हैं और कई जगह ऑल ओवर द US, सियाटल में हैं, और काफ़ी अननोन लोग बाग, क्योंकि जो जयपुर सेंटर जाके आए उनको मालूम पड़ा, वो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं और वो यहाँ पे हमारा उनका कंट्रीब्यूशन भेजते हैं। कई अमुक लोगों का कंट्रीब्यूशन $100,000, $200,000 इस तरह का आता है कंट्रीब्यूशन। कई बार ऐसा हुआ है हमारे ऑफिस के अंदर, कोई किसी का डोनेशन आया 100,000 का, एंड थोड़े दिन बाद वापस 100,000। हम कंफ्यूज जाते हैं कि भाई ये 2 बार रिपीट हो गई एंट्री है, क्या हुआ? पता चला नहीं साहब ये तो 2 बार भेजा है। तो ऐसे जेनरस डोनर्स हैं। वन इन पर्टिकुलर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा फॉर ऑब्वियस रीज़न, ह्यूस्टन में हैं, जो कि इतना डोनेशन देते हैं तो अपने आप से फंड्स चले आते हैं साहब। तो ये भी बहुत उत्साह की बात है, प्रसन्नता की बात है कि सेवा की भावना को लेकर सक्रिय हमारे लोग यहाँ भी हैं। और मैं तो साहब समय की सीमा को देखते हुए आपके अपने अनुभव, जो आप कई कैंप्स में गए हैं, आपने संख्या तो नहीं रखी होगी कितने कैंप्स में गए होंगे स्वयं, और कोई ऐसी विशेष बात, और जैसे हम पहले बात कर रहे थे तो
पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध कैसे भी हों, लेकिन पाकिस्तान में भी जयपुर फोर्ट यूएसए सक्रिय रहा है, अफगानिस्तान में भी रहा है। इनफैक्ट जब ये मैं आपको निवेदन करूँ, अफगानिस्तान बहुत खतरनाक देश है। जी मैं 5 बार वहाँ गया, 5 कैंप किए। आप अंदाज नहीं कर सकते हो कितनी इज्जत हुई हमारी। जहाँ सेवा आई वहाँ ये सब विद्वेष खत्म। एक बार मुझे याद है, हम जहाँ कैंप पे कर रहे थे, 300 गज दूर पर बम गिरा। हमारे लिए नहीं था, उनका जो तरीका था उसमें गिर गया। पर हम ये जानते हैं खतरे के बहुत समीप थे। बहुत, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ऐसा खतरा अंदाज नहीं कर सकते आप। पाकिस्तान में गया मैं 2 बार, तो वीज़ा नहीं मिला। तो मिनिस्टर आए, कसूरी जो थे उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर, दिल्ली आए तो उनसे चर्चा हुई। तो मैंने कहा साहब आप हमें वीज़ा नहीं दे रहे, हम तो भला काम करने आ रहे हैं। कहीं भाई मेरे पास जर्मनी से और इंग्लैंड से और अमेरिका से पैर आते हैं, आप क्या करोगे? मैंने कहा साहब आपका जो पैर आपको मिल रहा है उसमें उखड़ू नहीं बैठ सकता आदमी, तो नमाज नहीं पढ़ सकता। वेस्टर्न डिज़ाइन में पैर जो आपको मिल रहा है उसमें जूता पहनना ज़रूरी है। तो आप जो पाकिस्तान की मुस्लिम एम्प्यूटी को पैर दे रहे हो, वो न तो मस्जिद में अंदर जा सकता है न नमाज पढ़ सकता है। तो आपने उसको मुसलमान नहीं रखा, वीज़ा मिला 1 हफ्ते में। क्या बात। 2 कैंप की। आप इतनी प्रशंसा हुई साहब उसकी। अब दुकान में जाएं, पैसे दें, कुछ चीज़ खरीदें, अरे आपको टीवी में देखा, आप हमारे भाइयों के मुफ्त में टांगे लगा रहे हो, आपसे पैसे ले लें, ऐसे नाचीज़ है क्या? तो ना तो हिंदुस्तान रहा, न पाकिस्तान रहा, वहाँ न हिंदू रहा, न मुसलमान रहा, सिर्फ इंसानियत। क्या बात है। मुझे लगता है इसी दिल जोड़ने वाली बातें पंक्ति को दोहराते हुए हम विराम की तरफ बढ़ेंगे। न हिंदू रहा, न मुसलमान रहा, न हिंदुस्तान न पाकिस्तान रहा, वहाँ पर केवल इंसान रहा। और ये जो ह्यूमैनिटी विदाउट बॉर्डर्स वाली बात है, वो अपने आप में एक इतना शक्तिशाली प्रवाह है, न केवल चिंतन का बल्कि सेवा का, जो पूरी मानवता के को एक सूत्र में पिरो भी रहा है और भी पिरो सकता है और भी पिरोए। ऐसी बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप पधारे हमारे स्टूडियो में। आपका मेहता साहब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और मनीष जी, चलते चलते अगर 30 सेकंड में आप हमारे दर्शकों को कुछ और बताना चाहें जयपुर फोर्ट यूएसए के बारे में। एक तो सब जयपुर फोर्ट यूएसए संस्था लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड तो है ही। इसके साथ एक काफ़ी अच्छी काम ये हुआ कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने डिड ए डिटेल केस स्टडी ऑन जयपुर फोर्ट जी। एंड हार्वर्ड के प्रोफेसर केम टू जयपुर विथ हिज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और डिटेल केस स्टडी करी, एंड नियरली 5000 स्टूडेंट्स हैव रेड द केस स्टडी। एंड द आइडिया इज that this society has defied all business laws and principles and not only sustained but scaled over time without having any marketing budget. So ये वो students को पढ़ाते हैं at Harvard, a part of the curriculum, कि ये भी ऐसी संस्था भी होती है जो compassion और sentiments के ऊपर grow करती है। क्या बात है। That defies all the business laws and principles. तो मनीष जी, मैं आपके साथ अपने दर्शकों को चलते चलते तो ये बात भी बांटना चाहता हूँ कि आपके कई अलंकरणों में से एक बहुत महत्वपूर्ण पद्म भूषण से भी आप सम्मानित हुए थे, जो कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये भी आश्वस्ति, कई सारे जो पुरस्कार आपकी तरफ पहुँचे हैं वो हमें देते हैं कि आप अच्छा काम करते हैं, तो उसकी पहचान करने वाले। 1 मिनट में बोलूँगा, ये पुरस्कार मिले बहुत अच्छा, पर आप देखें तो अंतुगत्वा क्या महत्व है इनका। महत्व तो ये है कि एक पैर कटा हुआ आदमी आया, बिल्कुल मायूस, 1-2 दिन में पैर लग गए, एकदम मुस्कान। क्या बात। तो उससे जो आनंद आया, सबसे बड़ा जो रिवार्ड है और अवार्ड है साहब, वो है। बहुत ही बढ़िया। तो किसी के चेहरे पर आप मुस्कान दे सकें और वो जो एक आनंद है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये बात मेहता जी की हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं जिस भी भूमिका में है उसमें उतार पाएं, ऐसा आशीर्वाद उनसे अपने और आपके लिए लेते हुए आपका भी मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे। मेहता साहब प्रणाम के साथ धन्यवाद।
humanity without borders, and what is most important is hope. We do have a lot of hope with Jaipur Foot USA being active in the way that it is. Thank you for being with us. Lots of good wishes. Namaste.